किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला सवाल किशोर पाटीदार जी का। गुजरात में और कितना प्याज बचा है लाल वाला। गुजरात में अभी पहले के मुकाबले प्याज कम हुआ है, लेकिन अगले 15 से 20 दिनों में और भी ज्यादा कम हो जाएगा और 15-20 दिन के बाद यानी इस पूरे महीने में ही गुजरात का प्याज मंडियों में आता रहेगा। लेकिन जो आवक है वो बहुत कम हो जाएंगी पहले के मुकाबले, यानी आवकें सामान्य देखने को मिलेंगी। अगला कमेंट है आर के स्टूडियो जी का। नाफेड 2 लाख टन से ज्यादा नहीं खरीदेगा इस बार। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हाल ही में हमने आज से 2-3 दिन पहले वीडियो में बात करी थी। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी दी गई है, नाफेड ने जितना प्याज पिछले वर्ष खरीदा था उतना ही प्याज इस वर्ष नाफेड के द्वारा खरीदा जाएगा और स्टॉक किया जाएगा। यानी कि 2.5 लाख टन पिछले वर्ष नाफेड के द्वारा खरीदा गया था और उतना ही प्याज इस वर्ष नाफेड के द्वारा खरीद कर स्टॉक किया जाएगा। तो अभी ये जानकारी उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियली दी गई है। बाकी इसमें कुछ भी परिवर्तन होते हैं वो आपको समय समय पर आगे बताए जाएंगे। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी ना छूटे। अगला कमेंट है शोएब अख्तर जी का। क्या 15 मार्च से बॉर्डर बंद हो जाएगा। शोएब जी, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली इसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा अभी किसी तरह से भी बांग्लादेश बॉर्डर या अन्य बॉर्डर बंद नहीं हो रहे। पाकिस्तान में तो पहले से ही भारतीय प्याज नहीं जा रहा था, लेकिन अभी जहां जहां पर भारतीय प्याज का निर्यात हो रहा है, जिन जिन देशों में भारतीय प्याज जा रहा है, वो अभी पूरी तरह से खुले हैं और अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि ये बंद हो जाएंगे। जैसे इसकी कोई जानकारी आती है वो आपको सबसे पहले मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी। अभी जो भारतीय प्याज बांग्लादेश में जा रहा है उसमें काफी सुधार देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों के अंदर 4 से 5 रुपए का भारतीय प्याज निर्यात भाव में सुधार हुआ है। इसकी रिपोर्ट अभी हम आगे देखेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट भूपेंद्र पटेल जी का। करण भाई, मध्य प्रदेश में कब से खरीदेगा नाफेड प्याज, प्लीज बताएं। देखिए, अभी नाफेड की प्याज खरीदी केवल महाराष्ट्र के नासिक जिले में और गुजरात में 3-4 जगहों पर चालू हो चुकी है, लेकिन ये खरीदी नाफेड के द्वारा केवल नासिक लाल प्याज की जा रही है। अभी जो नाफेड के द्वारा बड़े पैमाने पर गर्मी वाले प्याज यानी स्टॉक वाले प्याज की खरीदी शुरू होनी है, वो हो सकता है कि अगले महीने अप्रैल से हो जाए। और उस प्याज की खरीदी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में तो होगी और इसके अलावा अगर किसी और राज्य में नाफेड के द्वारा प्याज खरीदी की जाती है उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। अगला कमेंट है संजय शर्मा जी का। घर बैठे बैठे वीडियो मत बनाओ, आज इंदौर मंडी में प्याज 1350 रुपए तक बिका है। इन्होंने बात करी है कि कल शनिवार को इंदौर मंडी में प्याज 1350 रुपए बिका। हो सकता है इंदौर मंडी में कल 20,000-22,000 कट्टों की प्याज आवकों में आपका प्याज 1350 रुपए बिका हो, लेकिन अधिकतर प्याज अभी भी इंदौर मंडी में 7, 8, 9 रुपए तक बिक रहा है। बाकी कुछ अच्छा माल जो इंदौर मंडी में आ रहा है वो 10 रुपए, 11 रुपए, 11.5 रुपए तक बिक रहा है। लेकिन 1350 रुपए जो आपने जानकारी दी है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बाकी हाँ किसान भाइयों, अगर आपने भी कल इंदौर मंडी में प्याज को बेचा या अभी बेच रहे हैं तो कमेंट करके बताइए क्या 1350 रुपए तक आपका प्याज बिक रहा है। अगला कमेंट लेते हैं एस ए जी का। आज गुजरात सरकार ने प्याज किसानों को प्रति किलो 2 रुपए की सहायता राशि दी गई है। बिल्कुल, गुजरात सरकार के द्वारा हमारे किसान भाइयों को 2 रुपए प्रति किलो यानी 200 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी गई है। और ये सब्सिडी कितनी प्याज तक आपको दी जाएगी वो भी आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए उसके लिए आपको पिछले 3 से 4 वीडियो देखने पड़ेंगे जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है गुजरात सरकार के द्वारा जो हमारे प्याज किसान भाइयों के लिए और आलू किसान भाइयों के लिए भी उठाया गया है। आलू को लेकर भी गुजरात सरकार ने 1 रुपए की सब्सिडी दी है, यानी 100 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी है। और इसमें भी एक लिमिट रखी गई है कि कितने आलू आप स्टॉक कर सकते हैं, कितना आलू आप स्टोरेज रूम में रख सकते हैं, उसके लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो इसीलिए आप पिछले 2 से 3 वीडियो जरूर देखिए जिसमें आपको इन सभी की संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगला कमेंट है मोहम्मद फारूक जी का। करण भैया, कर्नाटक के देवनागरी डिस्ट्रिक्ट जागलूर से हूँ। यहाँ गर्मी वाला प्याज इस वीक में खेतों से निकाला जा रहा है। कीमतों को लेकर किसान खेतों में ही रोटावेटर चला रहे हैं। जी, कीमत रेट बढ़ेगा या नहीं भैया।
देखिए, वैसे तो नॉर्थ के मुकाबले साउथ में प्याज भाव थोड़ा अधिक देखने को मिलता है, लेकिन जो स्थिति आपने अभी बताई है, ये स्थिति अभी हाल ही में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। और इस पूरे ही वर्ष में हमारे किसान भाइयों को प्याज का एक अच्छा भाव नहीं मिल पाया, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों ने कुछ न कुछ गलत कदम भी उठाए हैं। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से यहाँ पे बोलना चाहूंगा, किसान भाइयों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, व्यापार में भी कभी लाभ कभी हानि होती रहती है, इसीलिए कोई गलत कदम ना उठाएं। और बात रही प्याज भाव बढ़ेगा या नहीं, देखिए अगले 2-3 दिनों में हो सकता है कि बारिश शुरू हो जाए, और बारिश का प्याज भाव पर क्या असर पड़ सकता है उसकी बात अभी हम वीडियो में आगे करेंगे। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है संतोष कुमार पाटीदार जी का। मैं संतोष पाटीदार, उज्जैन से। मेरा प्याज घर से 8 रुपए किलो बिका है। दूसरा कमेंट है सूरज जी का। शुक्रवार को 3 मार्च के दिन मेरा इंदौर मंडी में नासिक लाल प्याज 1070 रुपए प्रति क्विंटल बिका और गोल्टी माल 580 प्रति क्विंटल बिका। और तीसरा कमेंट है रुपेश पटेल जी का। करण भाई, मेरा प्याज 8 रुपए किलो बिका इंदौर मंडी और मेरा देसी प्याज आ गया है गर्मी का। तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो हमारे अन्य किसान भाई रोजाना वीडियो देखते हैं और आप भी जानकारी देना चाहते हैं कि आपका प्याज अभी किस भाव पर बिका या फिर बिक रहा है या बिकेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि ये जानकारी भी हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुंचे। और जब हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक भाव मिलता है प्याज का, तब तो उनको मालूम चल जाता है, लेकिन ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि आज हमारे किसान भाई 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए तक अपने प्याज को बेच रहे हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट अशोक पाटीदार जी का। नाफेड की खरीदी अच्छी बात है, पर प्याज को निर्यात करना चाहिए, ना कि भारत में खपाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली, और इसकी बात मैंने लगातार तब से ही करी है जब नाफेड की प्याज खरीदी शुरू भी नहीं हुई थी। तब से ही लगातार ये बोला गया है कि नाफेड के द्वारा जो भी प्याज हमारे किसान भाइयों से खरीदा जाए, उसको सीधा निर्यात किया जाए, ना कि हमारी मंडियों में ही भेजा जाए। और अभी नाफेड के द्वारा बिल्कुल यही हो रहा है। एक मंडी से प्याज को खरीदकर दूसरे मंडी में प्याज को भेजा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो वहां की मंडी की मांग है वो पूरी तरह दब रही है, और इससे जहां पर किसान भाइयों का प्याज आता है, जिन मंडियों में किसान भाई अपना प्याज ले जाते हैं बेचने के लिए, वहां पर भी काफी ज्यादा भाव में मंदी देखने को मिलती है। और इसीलिए आगे से जब मांग नहीं बनेगी तो पीछे मंडियों में भी मंदी का माहौल रहेगा, या फिर भाव स्थिर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आज नाफेड के द्वारा दूसरे देशों में प्याज का निर्यात किया जाता है, तो वहां पे दूसरे देशों को भी फायदा होगा और हमारे प्याज किसान भाइयों को भी एक अच्छा भाव यहाँ पे मिल सकेगा। लेकिन इसके ऊपर विचार करना होगा नाफेड को कि नाफेड के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। अगला कमेंट शेतकारी मित्र जी का। भाई, मैं ओखला महाराष्ट्र से हूँ। हमारे यहाँ बारिश से गर्मी वाले प्याज का 25 से 30% नुकसान हुआ है। किसान भाइयों, अभी जो बारिश हुई थी, इससे आपकी प्याज फसल को नुकसान पहुंचा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ किसान भाइयों, अगले 2 से 3 दिनों में थोड़ा सा और सतर्क आप हो जाइए, क्योंकि 15 मार्च के आसपास एक बार फिर से खास तौर पर मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने लगाई है। तो आप जो भी खेती से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए ही करें। अगला कमेंट है पवन पाटीदार जी का। केंद्र सरकार आयात निर्यात पर ध्यान नहीं दे रही है जी, बिल्कुल नहीं, और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं जी। किसान की हालत क्या बताऊं करण भाई आपको, बहुत हालत बेहद कमजोर हो गई है जी। करण भाई, किसान को आपकी जानकारी मिलती है तो अपने दिल को तसल्ली हो जाती है जी। किसान की बात करने वाला कोई तो किसान की आवाज सरकार तक जा रही है जी, आपके माध्यम से ही। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार आवाज सरकार तक पहुंचाते आए हैं, इसी प्रकार से हम आगे भी आवाज को पहुंचाते रहेंगे। केवल किसान भाइयों, आप सबके समर्थन की जरूरत है, और समर्थन केवल इतना चाहिए आप सभी से। कोई भी आपसे राय मांगी जाए या आपसे कोई भी सवाल हो, आपके मन में कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में रखें आप। और दूसरा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि हम अपनी आवाज को और भी अच्छी तरह से आगे पहुंचा सके। और पवन पाटीदार जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब किसान भाइयों, बात करते हैं गर्मी वाले प्याज की, यानी स्टॉक वाले प्याज की। कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। पहला कमेंट है समीर मंसूरी जी का। करण भैया, हमारे मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्याज का रकबा पिछले साल से कम 30% घटा है, और हमारे गांव की बात करें तो गर्मी वाला प्याज ना के बराबर है। अगर किसी ने बोया है तो अपने घर पूर्ता करने के लिए बोया है। दूसरा कमेंट है छत्रपाल लोधी जी का। मध्य प्रदेश के रायसेन, नरसिंह सागर, होशंगाबाद जिले में इस साल 40% प्याज कम लगा है। तीसरा कमेंट है राजेश पाटीदार जी का।
शाजापुर और राजगढ़ जिले में नाफेड प्याज का बम्पर उत्पादन है, जो पिछले साल से ज्यादा है 2023 में। चौथा कमेंट है SAG का, गुजरात महुआ में गर्मी वाले प्याज बहुत ही कम है। पांचवा कमेंट है आदित्य पेपर जी का, बिहार में भी अगले साल से कम है प्याज। छठा कमेंट है मेरी कहानी जी का, झारखंड में भी इस बार बहुत प्याज लगाया गया है। सातवां कमेंट है संदीप जी का, मध्य प्रदेश की तुलना से महाराष्ट्र में प्याज का क्षेत्र ज्यादा, इस बार फसल भी बढ़िया है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अहमदनगर जिला से। और आठवां कमेंट है प्रदीप पटेल जी का, मध्य प्रदेश सागर में प्याज 60% कम है। तो आप सभी किसान भाइयों का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के बीच रखी। किसान भाइयों, ये अलग अलग जगह की जानकारी यहाँ पर इसलिए रखी जा रही है, पिछले कुछ संडे धमाल से लगातार हम इस प्रकार की जानकारियां ले रहे हैं, ताकि यहाँ से हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकें कि प्याज कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। बाकी किसान भाइयों, ये जानकारी आपके लिए कितनी लाभदायक साबित हो रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके क्षेत्र में प्याज पिछले साल से कितना लगा है और कब तक निकल जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लेते हैं अगला कमेंट संतोष जी का, क्या बारिश की वजह से भाव बढ़ सकते हैं? देखिए, अभी जो बारिश हुई थी उसका कुछ खास असर हमें प्याज भाव पे देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, आवक मंडियों में कम हुई थी। लेकिन अब बात करें तो हम अभी अगले 2-3 दिनों में फिर से बारिश शुरू हो सकती है, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है। अगर बारिश शुरू होती है तो मुझे लगता है कि प्याज भाव पर इतना ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आवकें हो सकता है कि मंडियों में कम देखने को मिले, जैसा कि पहले स्थिति बनी थी। तो कुल मिलाकर बात करें, अभी जो अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की संभावना बताई जा रही है, अगर बारिश होती है तो इसका कुछ खास असर मुझे लगता है कि प्याज भाव पे देखने को ना मिले। बाकी हाँ, हो सकता है कहीं पर 50 पैसे 1 रुपए बाजार तेज हो जाए, लेकिन ये केवल उसी समय के लिए रहेगा, बाकी कोई लंबे समय तक या लंबी तेजी यहाँ से मुझे लगता है ना देखने को मिले। और किसान भाइयों, आप अपने प्याज को बाजार की स्थिति को देखते हुए रोकें या फिर बेचें, इसका निर्णय आप स्वयं से लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और अब लेते हैं आज का अंतिम कमेंट परमार जी का, अभी नाफेड भी अपना दाम लगातार बढ़ा रहा है, उसने 7 रुपए किलो से शुरू किया था और आज 11 रुपए किलो तक ले रहे हैं। और इनका दूसरा कमेंट है यहाँ पर, गुजरात में ओपन मार्केट में 10 रुपए से 17 रुपए किलो में प्याज बिकता है और नाफेड 9 रुपए से 11 रुपए में खरीदता है। कोई किसान नाफेड को प्याज नहीं बेचना चाहता। बिल्कुल, यहाँ पर आप खुद देखिए कि इतना बड़ा अंतर आ रहा है, कम से कम 5 से 6 रुपए का यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। तो इतना बड़ा नुकसान तो कोई भी यहाँ पर नहीं लेगा। और एक बात और आपने यहाँ पर बोली है कि नाफेड के द्वारा अभी प्याज भाव को बढ़ाया गया है। 7 रुपए से नाफेड के द्वारा प्याज की खरीदी हुई थी, लेकिन अब 11 रुपए तक हो रही है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अभी भी नाफेड के द्वारा अधिकतर प्याज 9 रुपए 10 रुपए तक ही खरीदा जा रहा है। बाकी कुछ प्याज हो सकता है कि नाफेड के द्वारा 11 रुपए 12 रुपए में खरीदा जा रहा हो, लेकिन अधिकतर प्याज आज भी नाफेड के द्वारा एक औसतन भाव पे यानी 9 रुपए में खरीदा जा रहा है। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप अभी महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में नाफेड को अपना प्याज बेच रहे हैं, तो कमेंट करके एक बार आप जानकारी दीजिएगा कि आपका प्याज नाफेड के द्वारा किस भाव पे खरीदा जा रहा है। तो चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं प्याज निर्यात की। आज 12 मार्च 2023 को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 100 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और कल 11 मार्च 2023 को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 106 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। वहीं कल गोस्टांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 21 रुपए से 24 रुपए, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 18 रुपए से 23 रुपए, गुजरात का नया प्याज 18 रुपए से 21 रुपए, सोलापुर का नया प्याज 20 रुपए से 23 रुपए, मध्य प्रदेश का नया प्याज 15 रुपए से 21 रुपए, शुभ सागर का नया प्याज 15 रुपए से 17 रुपए, महाराष्ट्र के नगर का नया प्याज 20 रुपए से 23 रुपए और पश्चिम बंगाल के हंसखली का नया प्याज 17 रुपए से 18 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल फिर से गोजडांगा बॉर्डर पर प्याज निर्यात भाव में औसतन 2 रुपए से 3 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है। और पिछले एक सप्ताह से बांग्लादेश में भारतीय प्याज की एक अच्छी मांग बनी हुई है, जिसके चलते हमें भारतीय प्याज निर्यात भाव में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी यहाँ से रोजाना की महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकें। और किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी सवाल हो या आपकी कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि उसको अगले सप्ताह या फिर अगले वीडियो में उसको लिया जाए।
मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।